तपती धूप में प्रगणक निकले हैं जनगणना करने। अभी स्वगणना की जो प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ साथ जो प्रगणक निकल चुके हैं सबके द्वारा टॉवल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रगणकों को लू ना लगे इसके लिए प्याज की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात उनका शरीर ठंडा रहे इसके लिए ककड़ी की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि ककड़ी हम भी खाएंगे, हमें खाने के लिए तहसीलदार साहब ने आमंत्रित तो नहीं किया है। इसके साथ ही जो तरबूज की व्यवस्था भी उनके द्वारा निजी खर्च से दूसरी बार, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, टॉवल लेकर आते हैं सर, फल लेकर आ रहे हैं, अपने प्रगणों तक पहुँचा रहे हैं सर ताकि ये स्वस्थ रहे। सर ऐसी सोच कैसे आई सर, इस सोच ने कैसे जन्म लिया, इन बातों को बताना चाहूँगा। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ और मैं भी फील्ड घूमा हूँ और फील्ड में मुझे पता चला कि लोगों को क्या क्या समस्या का समाधान करना पड़े, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम गमछा दिया जाए, तो गमछा देने से उनका धूप से बचेंगे। प्याज के बारे में सुना होगा कि प्याज लू से बचाता है, तो हमने प्याज रखा और उसके बाद हमने ककड़ी और तरबूज इसलिए रखा ताकि वो हमको डिहाइड्रेशन से बचाए। का जो जनगणना है पूरा तपती धूप में हो रहा है और टेम्परेचर नदी से 42-27 डिग्री है और हमारे जितने फील्ड प्रगणक है, सुपरवाइज़र है और जितने हमारे साथ लगे हुए जर्नलिस्ट सभी लोग हैं, उतना धूप में बचने के लिए हमने उनके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और इस प्रयास में क्या है, जनगणना यदि कर रहे हैं लोग, लू में जा रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका जनगणना में। तहसीलदार साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, लोकल छत्तीसगढ़ की टीम का जो सम्मान उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब मेरे कहा था तो उन्होंने सीधे ला के तरबूज मुझे सौंप दिया, भाई लीजिए आप तरबूज लीजिए करके। तो आप लोगों का धन्यवाद सर। हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। जनगणना है काम देश का हाथ बटाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। सबसे पहले खुद गणना कर मिलकर फर्ज निभाएं, सबसे पहले खुद गणना कर मिलकर फर्ज निभाएं। जानकारियाँ आप भरे हम ऐप फोन में ध्याएं, जानकारियाँ आप भरे हम ऐप फोन पे ध्याएं। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तपती धूप में प्रगणक निकले हैं जनगणना करने। अभी स्वगणना की जो प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ साथ जो प्रगणक निकल चुके हैं तपती धूप में। सबसे पहले तो जो देवोग के तहसीलदार हैं, तहसीलदार साहब के साथ ही आप सीएमओ साहब को देख रहे हैं। इसके साथ ही जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, गिरीश बेहरा जी हैं, सुशील जी हैं, विजय जी हैं, सभी लोगों ने प्रगणक को संबोधित किया। कहा आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप काम कीजिए, पूरा सिस्टम आपके साथ है। इसके साथ साथ तहसीलदार साहब से बातचीत करने से पहले मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, तहसीलदार साहब के द्वारा टॉवल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रगणकों को लू ना लगे इसके लिए प्याज की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात उनका शरीर ठंडा रहे इसके लिए ककड़ी की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि ककड़ी हम भी खाएंगे, हमें खाने के लिए तहसीलदार साहब ने आमंत्रित तो नहीं किया है। इसके साथ ही जो तरबूज की व्यवस्था भी उनके द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर एक अधिकारी अपने कर्मचारियों का इतना ज़्यादा ध्यान रखता है। कर्मचारी यदि फील्ड पर उतरते हैं और यदि कर्मचारियों से काम लेना है तो तहसीलदार साहब, कर्मचारी यदि आगे बढ़ रहे हैं तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि भाई तू डाल मैं पात, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा। कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी आप सीधा मुझसे संपर्क कीजिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बिल्कुल मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपकी सभी समस्याओं का हल करूंगा। जैसा कि सुशील जी बता रहे थे और मैं सुन भी रहा था
कि बीच में अचानक लाइट गोल हो गया ट्रेनिंग के दौरान। इस दौरान तहसीलदार साहब ने तत्काल जनरेटर की व्यवस्था की और पुनः ट्रेनिंग को शुरू करवाया। तो निश्चित तौर पर सुशील जी ने जो शब्द कहे उनके शब्द को मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। एक संवेदनशील अधिकारी होता है जो अपने हर व्यवस्था को पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाता है और उस व्यवस्था का पालन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे हमारे देवभोग के तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर। तो समय ना लेते हुए सीधे उनसे बातचीत करूंगा। सर, लोकल टीवी स्वागत है आपका जी। सर, क्या बताना चाहेंगे सर? तपती धूप है सर, इसके साथ साथ पेड़ के नीचे आप अपने प्रगणकों को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही सर एक विशेष व्यवस्था आपने की है, प्रगणकों को लू ना लगे प्याज की व्यवस्था की है। इसके साथ ही आपको अपने फेस को ढक के चलना है, टॉवेल की व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं सर, उनका शरीर ठंडा रहे इसके लिए उनके लिए तरबूज और ककड़ी की व्यवस्था की है। सर, ये सोच कहाँ से आया सर? नया नया प्रयोग कैसे करते हैं सर? आपके विषय में एक बात और बता दूं, पिछले दिनों आपने जो किया था, आपकी चर्चा ब्लॉक ही नहीं, जिला ही नहीं, राज्य स्तर से आपको फोन आया था सर कि तहसीलदार साहब आपका काम तो भाई बहुत जोरदार है, जबरदस्त है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, अभी देख रहे हैं आप लोग, इस बार का जो जनगणना है पूरा तपती धूप में हो रहा है और टेम्परेचर अभी से 42 से 23 डिग्री हो गया है। और हमारे जितने फील्ड प्रगणक है, सुपरवाइजर है और जितने हमारे साथ में लगे हुए जनगणना समिति सभी लोग हैं, तो इतना धूप में बचने के लिए हमने उनके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और इस प्रयास में क्या है, जनगणना यदि कर रहे हैं लोग, लू में जा रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका जनगणना में ध्यान बहुत अच्छा रहेगा। और जब इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जनगणना बहुत अच्छा होगा, तभी हमारा जनगणना सफल होगा। सर, क्या बताना चाहेंगे? चूंकि मैं सोच रहा था, आपने संबोधन के दौरान कहा सर कि आप काम निश्चिंत होकर आप काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सर, किस तरह आज जो फील्ड पर उतरे हैं तो किस तरह कामकाज रहेगा, क्या बताना चाहेंगे सर लोकल टीवी दर्शकों को? जी, लोकल टीवी के दर्शक में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस बार का जो हमारा जनगणना है डिजिटल जनगणना है, और इस बार मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार नया चीज़ जोड़ा गया है, वह है स्वगणना। जो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना करना है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने मोबाइल से आप सेंसस के ऐप में जाके स्वगणना कर सकता है और यह वैकल्पिक है। इसमें जितनी जानकारी है व्यक्ति स्वयं भर सकता है और उनका एक आईडी क्रिएट होगा। जब हमारे प्रगणक जाएंगे तो जाने के दौरान उनको दिखाया जाएगा, प्रगणक क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के पश्चात फिर वह जनगणना सही जानकारी यदि है तो उसमें पूर्णता सबमिट करेंगे। यदि कुछ जानकारी उसके द्वारा गलत दिया गया है तो उसमें संशोधन करके फिर हमारे प्रगणक जो है कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता होगा, क्योंकि जनगणना कार्यक्रम जब हमारे फील्ड ट्रेनर जो लाएंगे, प्रगणक जाएंगे, तो प्रगणक जो भरेगा वो व्यक्ति से ही पूछ के भरेगा, मुखिया से पूछ के भरेगा। और यदि व्यक्ति स्वयं भर लेगा तो उससे आसानी होगा और जनगणना कार्य और सुगम से होगा, क्योंकि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें सभी की सहभागिता के लिए हमारे केंद्र सरकार ने इसमें स्वगणना का ऐप दिया हुआ है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कोई स्वगणना करने के दौरान ये सवाल पूछना आपको जरूरी है, क्योंकि लोगों तक जानकारी जाना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से अपनी जो जानकारी है कहीं पर कुछ गलत कर देता है कोई पॉइंट को, तो क्या सर आने वाले दिनों में, चूंकि जब वो करेगा तो ये सीधा प्रगणक तक आएगा, प्रगणक के बाद आप तक पहुंचेगा, जिला, राज्य, फिर केंद्र, तो सर कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश है सर, कि फिर सुधार की कोई गुंजाइश वहां पर खत्म हो जाती है? क्या अपील करना चाहेंगे सर? यदि कोई व्यक्ति यदि अपना डाटा स्वयं भर रहा है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा, स्वगणना एक वैकल्पिक है और स्वगणना में डाटा अगर गलत भरा है तो उसमें पूर्णतः संशोधन का प्रावधान दिया गया है। उस डिजिटल जो ऐप जो खुलेगा उसमें आईडी क्रिएट होगा, उस आईडी को पुनः हमारे प्रगणक खोलेंगे और प्रगणक खोल के उसमें क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जो सही रहेगा वो भरे जाएगा और जो गलत रहेगा उसको हटा के फिर संशोधन करके नया भरेंगे। तो इसमें पूर्णतः स्पष्ट कर दूंगा मैं कि स्वगणना में जो भी गलतियां है उसको सुधार करने का प्रावधान दिया गया है। सर, इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी पूछूंगा। शासन की जब भी कोई नई योजना शुरू हो जाती है तो ठग एक्टिव हो जाते हैं। तो सर, जैसे कई बार ठग फोन करके भी बोलते हैं, भैया मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, आप अपनी कोई निजी जानकारी, कोई रिलेटेड जानकारी मुझे दीजिए, या कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति घर तक पहुँच जाता है। तो सर, आम जनों से देवभोग तहसीलदार के रूप में आप क्या अपील करना चाहेंगे ठगों से सावधान रहने के लिए? जी, मैं आम जनता को, लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी साइबर क्राइम बहुत हो रहा है और आप लोगों ने सुना होगा विज्ञापनों के माध्यम से कि लोगों का पैन कार्ड मांग रहे हैं, लोगों का आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो ये चीज नहीं देना है और किसी भी प्रकार से हमारे जनगणना में ओटीपी बेस्ड नहीं है। कोई व्यक्ति आपके पास आया
और बोलेगा आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका वो दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, हम जनगणना विभाग से आए हैं, फिर आपका मोबाइल में OTP क्या आ रहा है। तो इससे आप सतर्क रहे, क्योंकि जनगणना में किसी भी प्रकार से पैन कार्ड, आधार कार्ड और OTP बेस्ड नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार से यदि हो रहा है तो साइबर क्राइम में, पुलिस थाना में, तहसील में, जिला में टोल फ्री नंबर दिया गया है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। सर मैं देख रहा हूँ सर कि आप अपने निजी खर्चे से, एक अधिकारी कई बार देखने में आता है सर, अधिकारी सोचता है भाई मुझे तो काम लेना है कर्मचारियों से, चलिए आप काम कीजिए बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आप अपने निजी खर्च से दूसरी बार, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, टावेल लेकर आते हैं सर, फल लेकर आ रहे हैं, अपने प्रगणों तक पहुंचा रहे हैं सर, ताकि ये स्वस्थ रहे। सर ऐसी सोच कैसे आई सर, इस सोच ने कैसे जन्म लिया, इन बातों को भी हम जानना चाहेंगे। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ और मैं भी फील्ड घूमा हूँ, और फील्ड घूमने में मुझे पता चला कि लोगों को क्या क्या समस्या का समाधान करना पड़े, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम गमछा दिया जाए, तो गमछा देने से उनका धूप से बचेंगे। प्याज के बारे में सुना होगा कि प्याज लू से बचाता है, तो हमने प्याज रखा, और उसके बाद हमने ककड़ी और तरबूज इसलिए रखा ताकि वो हमको डिहाइड्रेशन से बचाए। जी। और इसके साथ साथ हम ट्रेनिंग जब दिए तो ट्रेनिंग में हमने उनके लिए छायादार का व्यवस्था किया गया, कूलर का व्यवस्था किया, साथ में जनरेटर की व्यवस्था किया, ताकि लोगों को सुख सुविधा मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो काम कर पाएंगे, और काम होगा तो इससे हमारा जनगणना कार्य सुगम होगा और उत्साह रहेगा लोगों में। मतलब सर मान के चलिए आने वाले दिनों में तहसीलदार साहब छाछ या दही की व्यवस्था भी जल्दी करवाएंगे। जी, ऐसा मान सकते हैं। जी, हमने इसके लिए 2-3 चीज और सोच के रखा है। छाछ दही तो है, एक नया चीज देंगे, बेल की शरबत, अरे सर, उसका भी हमने जुगाड़ किया है जी। और 1 मई से जब आरंभ होगा तो बेल की शरबत से शुभारंभ करेंगे। चलिए धन्यवाद सर, आपका अधिकार, आपके जैसा यदि अधिकारी होता है सर तो निश्चित तौर पर एक मनोबल बढ़ता है सर कर्मचारियों को लगता है कि भाई अधिकारी हमारे विषय में सोच रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे हैं। सर लोकल टीवी से बातचीत करने धन्यवाद आपका। तो सीएमओ साहब से बातचीत करना चाहूंगा। सीएमओ साहब मेरे ख्याल से गर्मी ज्यादा लग रहा है, काला चश्मा लगा के आए हैं अपने आप को बचाने के लिए, धूप से बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है लगता है। गर्मी का सीजन तो है ही, आप ही जान रहे हैं ना, अप्रैल और मई बहुत ज्यादा गर्मी रहता है इसमें जी। और इसी क्रम में जो है भारत का जो है जनगणना होना है जी ना, उसी क्रम में देवभोग में भी जनगणना का कार्यक्रम जी चालू हो गया। लगभग प्रशिक्षण का आज 3रा दिन है और फील्ड विजिट का जो कार्यक्रम है आज रखा गया है, जिसमें तहसील की टीम और नगर पंचायत की टीम, संयुक्त टीम द्वारा आज फील्ड विजिट किया जाएगा। निश्चित तौर पर। तो अब विक्की से कहूंगा, विक्की पर कैमरा घुमा दीजिए। आप देख रहे हैं जो मास्टर ट्रेनर्स है, इसके साथ साथ तहसीलदार साहब हैं, सभी को उनके द्वारा, जो सीएमओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, सभी को उनके द्वारा गमछा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है भाई आप काम कीजिए, अच्छे से आप काम कीजिए और आप काम कीजिए, आपको शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। आप प्याज पकड़िए, सुशील जी प्याज देते हुए नजर आ रहे हैं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ तहसीलदार साहब भी प्याज दे रहे हैं, सुशील जी को देख रहे हैं, गिरीश जी को देख रहे हैं, कश्यप जी को देख रहे हैं। सभी लोगों के द्वारा लू से बचाने के लिए, चूंकि सूरज की तपिश भी बढ़ गई है, लगभग 43-44 डिग्री के आसपास जो है पारा बढ़ गया, पारा दिन ब दिन चढ़ने लगा है और ऐसे में जनगणना करना भी जरूरी है। इस बीच अधिकारी ने जिस तरह की पहल की है, उस पहल को निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ अपने कैमरे से आमजनों तक दिखाने का प्रयास कर रहा है, हम आमजनों तक पहुंचाने का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्यश्री जी से कुछ देर में बातचीत करूंगा, भाग्यश्री जी भी तेज तर्रा रहे, हर परिस्थिति में उनसे बातचीत करता हूं। पहले भाग्यश्री जी थोड़ा इन पलों को एक बार कैद कर लूं और एक बार लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा दूं। तो निश्चित तौर पर आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, तो छट्टा रहिए भाई, मुझे भी तो कवर करने दीजिए भाई, इतना अच्छा पहल है तो उस पहल को मुझे भी, सबको मिलेगा, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सबके लिए आया है। और यदि जिसके लिए नहीं भी आया तो तहसीलदार साहब फिर से गाड़ी भेजेंगे, अपनी सरकारी गाड़ी, और मंगवाएंगे ना सर, सबको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जो पहले आएगा पहले मिलेगा वाली बात नहीं है, सबको मिलेगा महोदय। तो आराम से आइए, इधर से आप इधर से चलिए, आराम से चलिए आप लोग सब। तो निश्चित तौर पर काफी अच्छी पहल है। तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर की तारीफ हम भी करना चाहेंगे। कश्यप जी अच्छा उम्र दराज है तो उन्हें जो है सौंपा गया है, जो ककड़ी उन्हें सौंपा गया है। और निश्चित तौर पर ये कर्मचारियों के प्रति जो अधिकारी का जो प्रेम दिखता है और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति अधिकारी कितनी गंभीरता से काम कर रहे दिखता है। और निश्चित तौर पर यदि चंद्रवंशी सर होते हैं तो उससे ये पता चलता है कि भाई आप कर्मचारियों के प्रति कितने सजग हैं, क्योंकि जिस कर्मचारी से आपको काम लेना है उस कर्मचारी के साथ आपका व्यवहार, उस कर्मचारी के स्वास्थ्य के प्रति जो है ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा।
क्योंकि आप यहाँ पर राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं। लगातार तहसीलदार साहब अपने प्रगणकों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करते करते उन्हें गर्मी से बचाने के लिए के तमाम जो तरीके हैं उस तरीके को भी तहसीलदार साहब अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस कार्यप्रणाली की तारीफ जो भी देखेगा, इस कार्यप्रणाली की तारीफ करेगा, सभी लोगों की तारीफ करेगा। भाग्यश्री जी से बातचीत करूंगा, विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा आप घुमा दीजिए। भाग्यश्री जी क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप जब संबोधित कर रही थी तो आपके शब्द बहुत अच्छे थे। अब लोकल टीम में किस तरह से अपील करना चाहेंगे, आमजनों से क्या बताना चाहेंगे? मैं अपील आपको एक गाने के माध्यम से करूंगी, करिए, चलिए, जो हम सब मिल के गाएंगे। जी। हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। जनगणना है काम देश का, हाथ बटाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। सबसे पहले खुद गणना कर मिलकर फर्ज निभाएं, सबसे पहले खुद गणना कर मिलकर फर्ज निभाएं। जानकारियां आप भरे हम ऐप फोन में ध्याएं, जानकारियां आप भरे हम ऐप फोन पे ध्याएं। ठीक ठीक सब कुछ बतलाएं, नहीं छुपाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। बहुत जरूरी है जनगणना, जन जन को समझाएं, बहुत जरूरी है जनगणना, जन जन को समझाएं। नई इसी से बने नीतियां आगे बढ़ते जाएं, नई इसी से बढ़े नीतियां आगे बढ़ते जाएं। ठीक ठीक आंकड़े हम भरवाए, देश बनाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। तो इस गाने के माध्यम से आप समझ सकते हैं हमारे में कितना जुनून और जोश है कि हम ये जनगणना किस तरह से करवाएंगे। क्योंकि हम एक टीचर हैं और नगर पंचायत के टीचर हैं, तो देखा जाए तो टीचर हर चुनौती को अच्छे से स्वीकार करता है। और आज तक जितने भी कार्य हुए हैं, जितने भी चैलेंजेस टीचर्स ने फेस किया है, उस चैलेंजेस को हमने सफलतापूर्वक सक्सेस मतलब अचीव किया है। सो थैंक यू सर, इतना ही बोलूंगी। बिल्कुल, पवन कौशिक जी से बातचीत करना चाहूंगा। पवन जी आइए। बिल्कुल 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 सर। पहले हम तो चलिए, निश्चित तौर पर तहसीलदार साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम का जो सम्मान उन्होंने किया है, और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब को मैंने कहा था तो उन्होंने सीधे लाके तरबूज मुझे सौंप दिया, भाई कि लीजिए आप तरबूज लीजिए करके। तो आप लोगों का धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर कहते हैं कि मीडिया और अधिकारी के बीच में जब प्रेम नहीं होगा तो किसी भी तरह की योजना है वो जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो पाती। प्रशासन और मीडिया ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब एक कार्यप्रणाली को करते नजर भी आते हैं। जब से तहसीलदार साहब की पोस्टिंग हुई है, चाहे सीएमओ साहब हो, किसी भी तरह की बाइट हो या किसी भी तरह का काम हो, सीधे पहले तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराने के बाद कहेंगे भाई हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रेम रखना है और ऐसे ही प्रेम के साथ हम सभी को देवभोग को लेकर आगे जाना है। सर, जिस तरह से यहाँ पे शिक्षकों ने गाना गाया है, भाग्यश्री जी, पवन कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारे प्रगणकों का उत्साह है। कक्ष में 2 दिन के थ्योरी करने के बाद उनमें जो जुनून आया है ये प्रगणक कार्य करने का, जनगणना कार्य करने का, उसी का ये अभिव्यक्ति है। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए, अपने साथियों को और उत्साहित करने के लिए ये गाना गाया, और ये उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। और हम में भी उत्साह को संचारित करने वाला ये गीत है कि हमारे प्रगणक उत्साहित हैं, अच्छे से कर लेंगे, ये हमको विश्वास है। सर ये बताइए, आज तक जनगणना हुआ, किसी भी अधिकारी को हमने फील्ड पर आकर इस तरह का नया प्रयोग करते नहीं देखा। नया प्रयोग नहीं कहूंगा भाई अपने प्रगणकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते नहीं देखा। तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर जो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? उनके पहल को लेकर आप किस रूप में देखते हैं? ये एक नवाचार है। हमारा लीडर जितना अच्छा होगा, जितना संवेदनशील होगा, उसके नीचे, उसके अंडर कार्य करने वाले लोग उतने ही उत्साहित होंगे और कार्य उतना सफल होगा। इनकी संवेदनशीलता आपने देखी है, उसका परिणाम हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा परिणाम निकलेगा
ये हमको विश्वास है। सर लीडर मजबूत होगा तो परिणाम भी मजबूत होगा सर। बिल्कुल होगा। इनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि इसका परिणाम जरूर अच्छा आएगा। बिल्कुल। कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे महोदय, एक नवाचार कर रहे हैं तहसीलदार साहब, राज्य से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर के अधिकारी तारीफ कर चुके हैं, भाई चंद्रवंशी सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं? कार्यालय में मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, वो अति संवेदनशील अधिकारी हैं और ये जो गमछा है और भी प्याज है, वितरण है, ये सब कुछ उनकी संवेदनशीलता का एक परिचायक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, उनके तहसीलदार साहब के संवेदनशीलता का ही परिचायक है। पवन जी को बुलाना चाहूंगा। पवन जी आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन बीच में मैंने आपको रोक दिया था। पवन जी चूंकि आप लोगों को तो आपको तो मैं सुरमई संध्या में भी देखता हूं महोदय, आप हर जगह फिट हो जाते हैं। पवन जी गाने को भाग्यश्री जी आप हैं, कितने लोगों की टीम ने मिलकर बनाया? पवन जी गाना बनाते समय किस तरह की सोच को रखकर आपने इस गाने को आगे बढ़ाया? दरअसल गाने जो है बनाया नहीं गया है, गाने को हमने मिलकर गाया हुआ है और इनका जो श्रेय जाता है हमारे फील्ड ट्रेनर मिस्टर सुशील कुमार वसी जी को। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप लोग गाने के माध्यम से लोगों तक जनगणना की जो उद्देश्य है, उनको जनगणना के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि गाना ऐसा माध्यम है जिसको लोग जो है ध्यान से सुनते हैं तो जल्दी उसके प्रति जो है उनके पूर्ण लगाव रहता है, तो जनगणना की जो धारणा है उसको जल्दी समझ पाए। मतलब महोदय जिन चीजों को आप लोग जी रहे हैं उन्हीं चीजों को गाने में आप लोगों ने ढाल दिया है। बिल्कुल। चलिए पवन जी धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमने सभी से बातचीत किया, बातचीत के दौरान पूरी चीजों को वस्तु स्थिति के साथ बताया गया है। अंतिम में गिरीश जी से बातचीत करना चाहूंगा। गिरीश जी से बातचीत करना चाहूंगा अंतिम में। आइए गिरीश जी, आपके हाथों में ककड़ी देख रहा हूँ। गिरीश जी, तहसीलदार साहब ने आप लोगों को सौंपा है, तहसीलदार साहब ने आप लोगों को दिया है, क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं? बहुत संवेदनशील है हमारे तहसीलदार साहब, सबको कोई तकलीफ ना हो, हमेशा उनकी ये सोच रहती है। और जब तक वो जानते हैं कि तकलीफ होगी तो अच्छे से काम नहीं होगा, अगर सुविधा कुछ मुहैया कर दें जो हमारे से बन सके तो बेहतर ढंग से काम होगा, समय पर काम होगा, जानते हैं हमारे चार्ज अधिकारी महोदय। बिल्कुल। तो तहसीलदार साहब के कार्य प्रणाली की सभी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई कि साहब के ध्यान देने के चलते, उनकी कार्य प्रणाली के चलते, उनके संवेदनशीलता के चलते काम भी समय पर पूरा होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत यारी, लोकल टीवी गोहेकेला।